Welcome student in class 7 social science lesson 16 स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मीन्स किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में जो भी राज्य है, जैसा कि अपना मध्य प्रदेश है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, वहाँ की गवर्नमेंट कैसे कार्य करती है, वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट अस लर्न मीनिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव। स्टेट लेजिस्लेटिव मीन्स राज्य की विधानमंडल किस प्रकार की होती है, लेजिस्लेटिव किस प्रकार की होती है, उसके बारे में। टू हाउस, दो हाउस होते हैं इसमें, विधानसभा एंड विधान परिषद। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ विधानसभा, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है। फॉर्मेशन ऑफ विधानसभा, विधानसभा कैसे बनती है और विधान परिषद कैसे बनती है, क्या है उसके कार्य, वो अपन इसमें पढ़ेंगे। इंडिया में 29 स्टेट होते हैं और यूनियन टेरिटरी 8 है। पहले 7 थे, अभी लद्दाख बनने के बाद में 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं। इंडिया की कैपिटल जो है वो दिल्ली है। पॉलिटिकल यूनिट के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे यूनिट और स्टेट, यूनियन स्टेट होते हैं। 29 स्टेट में नेशनल कैपिटल, भारत की कैपिटल जो है दिल्ली है। पांडिचेरी एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी वो होता है जहाँ जो कि एक पर्टिकुलर स्मॉल एरिया होता है, छोटा एरिया होता है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट भी होती है, पर साथ में वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं। लोकल गवर्नमेंट तो अपने करते ही हैं, लेकिन डायरेक्ट जो है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के ही रूल चलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो लिस्ट है उसके अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो अपन देखते हैं। यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट होती है संघ सूची जिसको बोला जाता है। स्टेट लिस्ट जिसमें कि राज्य सूची कहते हैं। कंसर्न लिस्ट समवर्ती सूची। रेसिडल लिस्ट मीन्स अवशिष्ट सूची। यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट होते हैं। इनके ऊपर जो है कानून बनाने का कार्य यूनियन लिस्ट के द्वारा किया जाता है। वो कानून बनाती है और गवर्नमेंट ही इस पे कानून बनाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कानून बनाती है और वो इसमें सब्जेक्ट रहते पर्टिकुलर, उन्हीं सब्जेक्ट पे वो कानून बनाकर ऑल ओवर इंडिया में फॉलो करवाती है। स्टेट लिस्ट, पर्टिकुलर स्टेट जो है अपने स्टेट में कुछ 62 सब्जेक्ट है, उनके ऊपर वो खुद जो है कानून बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट होता है कि वो कानून बनाए उन पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनको इंस्ट्रक्शन देती है, उस बेस पे वो अपने स्टेट में पर्टिकुलर जो लॉ बनाए जाते हैं उनको फॉलो करवाती है। कंसर्न लिस्ट, इसके अंतर्गत 52 सब्जेक्ट आते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के अपने रूल और रेगुलेशन बनाते हैं और पर्टिकुलर स्टेट में फॉलो करवाते हैं। रेसिडरी लिस्ट, जो बचे हुए हैं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त कुछ चीज़ें उसमें इंक्लूड नहीं हुई थी, रह गई थी, जैसे कंप्यूटर है, साइबर मोबाइल, दूरदर्शन, टीवी चैनल वगैरह है, ये टॉपिक उसमें तब ऐड नहीं हुए थे क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तब नहीं आई थी। तो जो चीज़ें रह गई थी उस पर जो नियम बनाए जाते हैं, कुछ कानून बनाए जाते हैं और रेसिडरी लिस्ट के अंतर्गत बनाए जाते हैं। विधानमंडल, विधानमंडल जो होता है वो 62 सब्जेक्ट होते हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो है कानून बनाती है। क्लास में जो कन्वर्सेशन होती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में वो बताई गई है। रमेश ये पूछता है कि कानून जो बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। शालिनी बोलती है कि हमें बताइए कि कानून जो बनाए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जब कानून बनाती है वो भी क्या हमको हमारे मध्य प्रदेश में फॉलो करना पड़ते हैं। तो टीचर बोलते हैं कि दोनों डिपार्टमेंट अपने कानून बनाते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है, और दोनों को उन्हें फॉलो करना होते हैं। कई लोकल है, ग्राम पंचायत है, तो वहाँ भी वो अपने रूल रेगुलेशन बनाती है, उसके अनुसार पर्टिकुलर क्षेत्र चलता है, वो सबकी अपनी अपनी बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के अंतर्गत उनको अपना कार्य देखना होता है। मध्य प्रदेश में जो है स्टेट लेजिस्लेटिव होती है जो अपनी बाउंड्री सिलेक्ट करती है, अपना पर्टिकुलर एरिया बनाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके अनुसार अपने यहाँ पर जो है रूल रेगुलेशन बना करके और भेजती है। विधानसभा है उसे लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता है। 2 हाउस होते हैं अपने यहाँ स्टेट में, जो विधानसभा है जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, विधान परिषद है जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। इसमें जो हाउस है मध्य प्रदेश में 1 ही हाउस है क्योंकि दूसरा हाउस यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ विधानसभा ही है, विधान परिषद मध्य प्रदेश में नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे, जिसे कि विधानसभा कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम 500 मेंबर्स होते हैं और 60 उसमें छोटे स्टेट्स होते हैं। सिक्किम जो है और पांडिचेरी जो है जो कि स्मॉल है, वहाँ पर
40 और 30 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। जैसे मध्य प्रदेश बड़ा है तो यहाँ पे 500 और मिनिमम जो अपन देखें तो 60 होते हैं, उससे कम होते हैं तो वो जो स्मॉल स्टेट होते हैं उनमें होते हैं। मध्य प्रदेश में वैसे संख्या काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली मध्य प्रदेश में जो टोटल मेंबर होते हैं वो 230 होते हैं, 230 मेंबर होते हैं। स्टार्टिंग में मध्य प्रदेश में 320 मेंबर्स होते थे, लेकिन जब छत्तीसगढ़ सेपरेट हुआ, अलग हुआ, तब यहाँ पर जो मेंबर की संख्या 230 हो गई है। विधानसभा में ये मेंबर चुना जाता है, उसमें जो एक शेड्यूल कास्ट जो है और शेड्यूल ट्राइबल्स है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है, उनके लिए जो सीट रिजर्व होती है। मध्य प्रदेश में भी सीटें रिजर्व है उनके लिए। उसमें जो मेंबर चुना जाता है उस मेंबर को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर कहा जाता है या एमएलए कहा जाता है। जो एमएलए चुने जाते हैं उनमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए? ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी एज जो है 25 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए। वो किसी भी गवर्नमेंट के अंडर प्रॉफिट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करने वाला नहीं होना चाहिए, मीन्स वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए। और किसी भी कोर्ट के द्वारा उसे जो है पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया जाना चाहिए। बैंकरप्ट में बैंक से वो लोन लेता है, फिर उसको चुकाता नहीं हो, अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है कि भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं चुका नहीं सकता। और उस मेंटली डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहिए, पागल भी नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को एमएलए नहीं बनाया जा सकता। द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ एमएलए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विधानसभा, विधानसभा में जो एमएलए का फॉर्मेशन कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है, वो देखते हैं। मध्य प्रदेश में टोटल मेंबर जो होते हैं 230 होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। जब कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है, वो विधानसभा में कैंडिडेट जब खड़ा होता है तो कभी कभी कोई कैंडिडेट जो है 2 या 3 प्लेसेस से भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो बाद में जो अगर वो जीत जाता है तो सिर्फ वो एक ही प्लेस का कैंडिडेट रह जाता है, बाकी प्लेस से उसको रिज़ाइन करना पड़ती है। और कभी कभी इलेक्शन होने के बाद जो है उनके काउंटिंग में या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो सामने वाला व्यक्ति जो है कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है कि इस व्यक्ति ने जो है पार्शलिटी से इलेक्शन नहीं करवाए हैं। तो वो कोर्ट में जाकर के और वो याचिका दायर करता है, तो वहाँ पे उसकी रिक्वेस्ट जो होती है उस पर डिस्कस की जाती है। और अगर कोई कैंडिडेट जीत भी गया है तो उसको बाद में हटाया भी जा सकता है, क्योंकि वो स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट फिर जो डिसीजन देती है वही सर्वमान्य होता है, फाइनल होता है, चाहे उसमें जीता हुआ व्यक्ति हार भी सकता है। ऐसी स्थितियां भी कभी कभी निर्मित हो जाती है। इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन की क्या प्रोसेस होती है वो अपन देखें। इलेक्शन कमीशन होती है जो इलेक्शन करवाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में भी होते हैं। उनकी डेट डिक्लेयर करते हैं पहले कि कौन सी डेट को होगा। अपन ने सुना होगा कि इलेक्शन अलग अलग उसमें होते हैं, 3 चरण में हो रहे, 5 चरण में होते, क्योंकि एक साथ इलेक्शन सारे स्टेट में एक साथ नहीं करवाए जा सकते, क्योंकि प्रशासन को वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना पड़ता है, कहीं पे कोई गुंडागिर्दी नहीं हो, किसी प्रकार की वायलेंस नहीं हो, तो इसलिए वो अलग अलग टाइम पे करती है। तो उसके लिए वो डेट डिक्लेयर करती है। और नॉमिनेशन, जो भी कैंडिडेट है वो नॉमिनेशन भरता है, अपना फॉर्म फिल करता है। फॉर्म फिल करने के बाद में उसकी एक डेट भी रहती है कि वो चाहे कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता तो अपना नाम वो वापस ले भी सकता है, विड्रॉ भी करा सकता है अपना नाम। और फिर जो है लास्ट में जो वोटिंग होती है उसकी गाइडलाइन दी जाती है, उसके हिसाब से फिर पूरे एक इलेक्शन की लिस्ट बनती है, उसके बेस पर जो फिर इलेक्शन किए जाते हैं। टर्म ऑफ विधानसभा, विधानसभा का टर्म या कार्यकाल कितने समय का होता है वो अपन देखते हैं। टर्म ऑफ विधानसभा 5 ईयर, विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 ईयर का होता है। कभी कभी क्या होता है कि इमरजेंसी होती है या कुछ क्लियर नहीं हो पाता है कि कितना बहुमत मिला है क्या है, तो उस बेस पे जो बीच में भी जो है मिड टर्म इलेक्शन भी हो जाते हैं, जो विधान परिषद पूरी तरह से भंग भी हो सकती है। वैसे तो 5 ईयर का कार्यकाल होता है, उसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग मिनिस्टर होते हैं। गवर्नर जो है जीती हुई पार्टी के कैंडिडेट को जो है चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए बोलता है कि आपको चीफ मिनिस्टर बनना है, तो आपको बहुमत सिद्ध करना होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है 2 जो है मेंबर होते हैं। एक तो होता है स्पीकर, जिसको कि अध्यक्ष बोलते हैं, और एक होता है डिप्टी स्पीकर, मीन्स उपाध्यक्ष होता है। ये दोनों ही जो है विधानसभा की बैठक को लेते हैं। अगर कभी जो है स्पीकर अब्सेंट होता है तो उसके अब्सेंट में डिप्टी स्पीकर जो है वो मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाता है। पावर एंड फंक्शन ऑफ विधानसभा,
विधानसभा की शक्तियाँ क्या है, उसके कार्य क्या है, वो अपन देखेंगे। देयर आर टू मेन फंक्शन ऑफ विधानसभा। विधानसभा के दो फंक्शन है, एक टू मेक अ लॉ, एक तो कानून बनाना, टू पास द बिल, और बिल को पास कराना। जब कोई भी इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है या पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक से संबंधित कोई भी बात होती है, तो उसमें जो है मीडियम जो होता है वो गवर्नर, पुलिस होती है, डिपार्टमेंट को जो है वो देखती है आगे कि क्या करना है। विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, और उनको जो रूलिंग पार्टी होती है उस और अपोजिशन पार्टी है वो एक दूसरे से क्वेश्चन करके और एडमिनिस्ट्रेशन चला सकती है। मीन्स ये कह सकते हैं अपन कि जो गवर्नमेंट बैठी है उसमें अपोजिशन पार्टी वाले व्यक्ति जो है किसी भी कार्य को अगर वो सिस्टमेटिक नहीं करते हैं तो वो उनसे क्वेश्चन कर सकती है। विपक्ष में बैठे हुए व्यक्ति जो है उनसे प्रश्न करके उनका कार्य करवा सकते हैं। इस विधानसभा में जो है कार्य किए जाते हैं उन पर नियंत्रण रखने के लिए जनता है, किसी प्रकार से निरंकुश ना हो कोई भी व्यक्ति, तो उसके लिए जनता होती है जो अपनी बात को मनवाने के लिए कहती है और अपनी अटेंडेंस इसमें लगवाती है। जो भी प्रपोजल होता है उसमें बजट वजट बनाना, किसी भी पब्लिक के वेलफेयर को ध्यान में रख करके बजट बनाया जाता है। फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ, नियम बनाना या किस प्रकार से जाता है उसको देखते हैं। विधानसभा में जो है 62 सब्जेक्ट पर कानून बनाए जाते हैं। जो रिक्वायरमेंट होती है अपने स्टेट में उस बेस पे कोई भी सब्जेक्ट लेकर के कानून बनाए जाते हैं। कानून बनाने के बाद में क्या होता है कि जो डिसीजन होता है वो हाउस ऑफ पीपल के लोगों के पास में होता है। बिल बनने के बाद कोई भी कानून बना दिया गया है, उसे बिल भी कह सकते हैं पर बना दिया गया, बनाने के बाद उसको गवर्नमेंट के पास, गवर्नर के पास भेजा जाता है। पर्टिकुलर जो स्टेट होता है, स्टेट में जो फर्स्ट पर्सन होता है वो गवर्नर होता है, और कंट्री में जो फर्स्ट पर्सन होता है वो प्रेसिडेंट होता है। भारत का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है, और किसी भी स्टेट का फर्स्ट पर्सन जो है गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, उसके पास भेजा जाता है। गवर्नर को अगर लगता है कि उस बिल को उसे प्रेसिडेंट के पास भेजना चाहिए कंसिडरेशन के लिए, कंफर्म करने के लिए, तो वो भेज सकता है। और अगर उसे लगता है कि नहीं भेजना है तो वो नहीं भी भेज सकता है, और उसको फिर साइन कर देता है गवर्नर, तो वो फिर बिल बन जाता है और एक कानून बन जाता है। गवर्नर जब सिग्नेचर कर देगा तो पर्टिकुलर स्टेट में फिर वो कानून जो है लागू किया जाएगा। फाइनेंशियल फंक्शन, पैसे से संबंधित या वित्तीय संबंधित मामला जो होता है, विधानसभा को कंट्रोल करने के लिए जो है पैसे की आवश्यकता होती है। मनी जो है, कोई भी कार्य करना है, कोई भी पॉलिसी बनाना है, कुछ भी करना है तो स्वाभाविक उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। तो विधानसभा जो है इसका मैनेजमेंट देखती है कि आय कहाँ पे करना है, खर्च कहाँ पे करना है, उसका बजट बनाती है। और फाइनेंशियल कार्य जो होता है, किसी भी क्षेत्र में कोई भी इम्प्रूवमेंट का कार्य करवाना है, जैसे रोड बनाना है या कोई स्कीम चलाना है कहीं पे, तो उसके लिए जो है फाइनेंशियल कार्य जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। उसमें भी जो है बजट के ऊपर गवर्नर सिग्नेचर करता है, उसके बाद ही वो बिल पास होता है। विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के क्या कार्य होते हैं उसके बारे में अपन जाएंगे। जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव पावर होते हैं, यहाँ पे देखिए स्टेट में 2 हाउस है, गवर्नर और विधान परिषद और विधान सभा। विधान जो कलेक्ट करती है विधानसभा, प्रेजेंट में अपन देखें तो विधानसभा जो है बिहार में, कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और महाराष्ट्र में विधानमंडल है, और बाकी जगह अपन देखें मध्य प्रदेश में विधानसभा है। फर्स्ट लोअर हाउस होता है, इसे निम्न सदन कहा जाता है। विधान परिषद को जो है सेकंड या अपर हाउस कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में सिर्फ जो है विधानसभा है, जो कि फर्स्ट लोअर हाउस कह सकते हैं अपन। विधान परिषद मध्य प्रदेश में नहीं है। स्टूडेंट, अब अपन इस चैप्टर की वर्कशीट करेंगे, जो कि आपको अपनी सोशल साइंस की कॉपी में नोट करना है। चैप्टर 16 स्टेट गवर्नमेंट मीनिंग, यूनियन लिस्ट संघ सूची, स्टेट लिस्ट राज्य सूची, कंसर्न लिस्ट समवर्ती सूची, रेसिडेंट लिस्ट अवशिष्ट सूची, मेंबर सदस्य, टर्म कार्यकाल, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, फंक्शन कार्य, क्वालिफिकेशन योग्यता, पावर शक्ति। एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट। द नंबर ऑफ द स्टेट इन आवर कंट्री एट प्रेजेंट इन, भारत में कितने स्टेट हैं अभी प्रेजेंट पे? 29। द टर्म ऑफ विधानसभा इज, विधानसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 ईयर। द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत कितने सब्जेक्ट आते हैं? 62।
द नंबर ऑफ विधानसभा आर नोन एज, विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA कहा जाता है। स्पीकर प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द विधानसभा, विधानसभा की मीटिंग कौन लेता है? तो स्पीकर लेता है। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द मध्य प्रदेश विधानसभा इज, मध्य प्रदेश की विधानसभा के कितने मेंबर होते हैं? 230 होते हैं। द मिनिमम एज टू बी ए मेंबर ऑफ विधानसभा, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए एज लिमिट क्या होना चाहिए? 25 ईयर्स। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, व्हेन डज द बिल पास बाय द विधानसभा बिकम ए लॉ, विधानसभा में बिल पास होने के बाद कानून कब बनता है? आफ्टर ए बिल इज पास बाय द विधानसभा इट इज सेंट टू द गवर्नर फॉर ऐसी स्टेट, द गवर्नर सो डिसाइडेड he can send it to the president for the consideration. After the signature of the governor or the president, the bill became a law. बिल जब बनाया जाता है, बिल बनाने के बाद उसको गवर्नर के पास भेजा जाता है। गवर्नर जो है उसको डिसाइड करता है कि इसे प्रेसिडेंट के पास भेजना है कि नहीं, कंसिडर करने के लिए या कंफर्म करने के लिए उनके पास भेजने के बाद सिग्नेचर किए जाते हैं गवर्नर और प्रेसिडेंट के, उसके बाद वो बिल जो है कानून बन जाता है। नेम द लिस्ट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में कौन कौन सी सूचियाँ आती हैं? तो 4 सूचियाँ आती है। द लिस्ट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर यूनियन लिस्ट, कंसर्न लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड रेसिडुअल लिस्ट, 4 लिस्ट आती है। लॉन्ग क्वेश्चंस। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकेम द मेंबर ऑफ विधानसभा, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? द क्वालिफिकेशंस ये होना चाहिए, he/she मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और भारत का नागरिक होना चाहिए। he/she मस्ट हैव कंप्लीट द एज ऑफ 25 ईयर, उसकी एज 25 ईयर से अधिक होना चाहिए। he/she मस्ट नॉट होल्ड एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की पोस्ट का व्यक्ति वो नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी में वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ही मस्ट नॉट बी मेंटली अनस्टेबल और बैंकरप्ट, तो वो व्यक्ति जो है मेंटली डिस्टर्ब या बैंकरप्ट में से दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। डिस्क्राइब द फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ द विधानसभा, विधानसभा की जो है किस प्रकार से बनाई जाती है उसके बारे में बताइए। The representative of the Vidhan Sabha are elected in such a way that the 230 seats are the proportionately represented. विधानसभा में जो है टोटल सीटें जो होती है 230 सीटें होती है जो कि चुनी जाती है। If a person elected from the more than one constituency, he will have to resign from the rest relating only one seat. अगर वह एक से अधिक प्लेस से चुना जाता है तो उसे फिर दूसरी सीट पर रिजाइन करना होता है। इफ़ देयर इज ए कंट्रोवर्सी अबाउट द इलेक्शन ऑफ एनी कैंडिडेट, अगर किसी कैंडिडेट की कंट्रोवर्सी होती है या वो सेटिस्फाई नहीं होता है, द पिटीशन कैन बी फिल्ड इन, तो उसके लिए जो है वो कंप्लेन कर सकता है या अपने जो भी नॉट, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में जाकर वो कंप्लेन कर सकता है। द हाई कोर्ट में जाकर के वो अपील कर सकता है। आफ्टर एक्सेप्टिंग द पिटीशन द हाई कोर्ट गिव्स द वर्डिक्ट इट कैन बी अगेंस्ट द कैंडिडेट, तो हाई कोर्ट जो डिसीजन देता है वही मान्य होता है, चाहे वो कैंडिडेट के अगेंस्ट भी फैसला हो सकता है। एक्सप्लेन द पावर एंड फंक्शन ऑफ विधानसभा, विधानसभा के पावर और फंक्शन क्या है ये बताइए। देयर आर द 2 मेन फंक्शन एंड पावर ऑफ द विधानसभा, विधानसभा के 2 पावर या फंक्शन है। फर्स्ट, टू मेक लॉ, कानून बनाना, विधानसभा हैज़ टू राइट टू मेक लॉ ऑन ऑल द 62 सब्जेक्ट गिवन इन द स्टेट लिस्ट, इट मेक्स लॉ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट ऑन दिस सब्जेक्ट। 62 सब्जेक्ट दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट को कानून बनाने के लिए, जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस बेस पे वो कानून बना सकती है किसी भी सब्जेक्ट पे। टू पास द बजट, बजट पास होना, तो विधानसभा कंट्रोल द फाइनेंशियल ऑफ द
स्टेट मनी इज रिक्वायर्ड टू एक्सिक्यूट इन द पॉलिसी फॉर्म बाय द गवर्नमेंट। कोई भी कानून बनाया जाता है और उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, तो पॉलिसी बना करके गवर्नमेंट जो है कानून बना सकती है। थैंक यू।